ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम। आज हमारे इस चैनल पे यह प्रथम वीडियो जो निराकार निर्गुण ब्रह्म के लिए समर्पित की जाएगी, उसमें जो आज हमने सबसे प्रथम श्लोक रखा है वह कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र से लिया गया है, जिसके रचयिता आद्य गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि परमानंद क्या है, आनंद क्या है, सुख क्या है। तो हम देखते हैं कि जगत में जितने भी हमको पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सुख के साथ में दुख छिपा ही रहता है। कैसा ही सुख हमें प्राप्त हो, लेकिन दुख उसके साथ में प्राप्त होगा। और जब हम किसी धर्म के कार्य को करते हैं तो आनंद भी मिलता है, परंतु आनंद के साथ में उसमें भी दुख कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि वो यहीं छूटे जाएगा। अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसे कार्य को किया जिससे पुण्य बंध के साथ में स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो इतना भी तो स्मरण रखें कि जब आपके उस पुण्य कर्म का क्षय होगा तो स्वर्गों से भी भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, यानी अवधि से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो वो आनंद भी कुछ समय का जो धर्म का था वो भी कुछ समय रहा, लेकिन एक जो सच्चे धर्म का परमानंद रहता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है और कौन है जो परमानंद से युक्त है, और परमानंद की प्राप्ति हो जाए तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक वहाँ पर दिया गया है कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र में। तो कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कहा परमानंद माधवम, जो परम आनंद की खान है। अब परम आनंद की खान, इसका मतलब कि श्री कृष्ण परम आनंद की खान है, परंतु ऐसा अर्थ निकालना समुचित ना होगा। क्यों? क्योंकि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने वेदांत के ऊपर जो भाष्य प्रस्तुत किया, यानी वेदांत दर्शन का जो प्रमुख शास्त्र माना जाता है ब्रह्म सूत्र, उस पर उन्होंने जो अपने भाष्य के रूप में अपने विचारों को रखा। तो इस श्लोक को उससे अगर टैली करें तो दोनों में फिर मतभेद हो जाएगा, क्योंकि कहाँ भगवत गीता में आप सगुण रूप को पूजोगे और कहाँ यहाँ वेदांत आपका निर्गुणवादी हो जाएगा कि समस्त जगत में ब्रह्म है और उसका कोई रूप नहीं है। अगर आप वेदांत की परिभाषाओं से निराकार को निकालोगे गुरु शंकराचार्य जी के विचारों से, तो फिर यहाँ पर इस श्लोक में सगुणवाद नहीं लगा सकते, यानी श्री कृष्ण को कोई रूप नहीं दे सकते। और जब रूप नहीं दे सकते तो ये श्री कृष्ण वो नहीं जिन्होंने उपदेश दिया था भगवत गीता का। इस भगवत गीता के उपदेश से भिन्न हम जब इस श्लोक को निकालते हैं तो यहाँ पर माधवम, परमानंद माधवम, तो माधवम से यहाँ पर अर्थ श्री कृष्ण ना लेकर, श्री हरि ना लेकर, एक ऐसे सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करना पड़ेगा जो समस्त ब्रह्म को, यानी समस्त सृष्टि को, जगत को चलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर परमानंद को हम जान लेते हैं, ऐसे परमानंद माधवम को हम जान लेते हैं। माधवम का अर्थ होता है मधु, यानी जो मधु से युक्त है, और शहद सभी को पसंद होता है। तो ये जो परमात्मा है ये शहद से युक्त है अथवा शहद ही है।
तो जब आप इनको प्राप्त करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो अब प्रश्न उठता है क्या होता है, तो कहते हैं सबसे प्रारंभ में ही मूकम करोति वाचालम, यानी मूक व्यक्ति यानी जो गूंगा व्यक्ति है वह भी वाचाल हो जाता है, यानी बोलने लगता है। अब वो मूकम व्यक्ति, कोई अगर गूंगा व्यक्ति है वो कैसे बोलेगा जब उसकी इंद्रियां ही संपूर्ण कार्य नहीं कर रही हैं, शरीर में ही विकृति है, तो कैसे फिर एक मूक व्यक्ति बोल सकता है। तो कहती है जब भगवान की कृपा होती है, जिनका वास सबके अंदर है, ऐसे परमात्मा, तो जिनका वास ही हमारे अंतरंग को जगाता है, फिर ये इंद्रियां इंद्रियां ना भी हो तो उसके बिना भी कार्य हो जाता है। तो परमानंद यानी परमात्मा माधवम श्री हरि सबके अंदर विराजमान है, चाहे हम उसे किसी भी रूप में ग्रहण करें, चाहे हम उसे महावीर के रूप में अपने अंदर स्वीकार करें, चाहे हरि के रूप में स्वीकार करें, चाहे नानक के रूप में स्वीकार करें, और चाहे जीसस आदि के रूप में स्वीकार करें, चाहे मोहम्मद साहब के रूप में स्वीकार करें, लेकिन जो परमात्मा का अंश है वह अंश सभी के अंदर समान ही है। तो अब जिनके अंदर यह परमात्मा स्वरूप जाग जाता है, यानी जागने का अर्थ कि अभी तक हम सो रहे हैं, जैसे ही हम जागते हैं, होश में आते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ इस सब जगत तो मिथ्या है। तो कहते हैं मूकम करोति वाचालम, परमानंद यानी परमात्मा आपके अंदर जाग चुका है, और परमात्मा के जागने से अगर गूंगा व्यक्ति भी हो तो वो भी वाचाल हो जाएगा। और वाचाल कैसा होगा, भाषण देने में वाचाल नहीं, उपदेशों से किसी का भला नहीं होता। उपदेशों को जब हम स्वीकार करते हैं तथा तब ही हमारा भला हो सकता है। तो कह दिया मूकम करोति वाचालम, अगर वो वाचाल हो जाएगा, लेकिन वाचाल में वो श्री हरि के यानी परमात्मा के ही गुणगानों को गाएगा, प्रभु भक्ति में ही लीन रहेगा। आगे कहते हैं पंगुम लंघयते गिरिम, यानी जो पंगु व्यक्ति होता है, पंगु यानी जो चल नहीं पाता, जिसके पैर ना हो, तो अब जिसके पैर नहीं हो कैसे चल सकता है, ये भी एक विचारणीय तथ्य है। तो कहते हैं यत कृपा, जिसकी कृपा से मूक बात कर सकता है, तो उसकी ही कृपा से पंगु यानी कहा जाए तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी चल सकता है। तो लंगड़े व्यक्ति को चलने की सामर्थ्य किसने दी, तो लंगड़े व्यक्ति को चलने की सामर्थ्य परमात्मा ने दी। और जब हम देखते हैं जैन संप्रदाय में, तो तीर्थंकरों के पास भी ऐसी रिद्धि सिद्धियां होती हैं जो वो बिना पैरों को चलाए, जंघाओं को हिलाए हुए चल सकते हैं, चारण रिद्धि के अंतर्गत। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ घुमा के इस बात को प्रस्तुत किया गया। तो पंगुम लंघयते गिरिम, यानी लंगड़ा व्यक्ति भी जिसके पैर नहीं है, जो चल नहीं सकता, वह व्यक्ति भी पूरी गिरी को, पर्वत को ही नाक जाता है। तो ये कुछ विशेष बात यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो कहती है यत कृपा, यानी जिसकी कृपा से गूंगा व्यक्ति बोल सके और लंगड़ा व्यक्ति गिरी को भी नाक सके। चलना तो ये सामान्य बात होती है, पूरे गिरी को नाक जाएगा अगर सामर्थ्य प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि यत कृपा, जिसकी कृपा से मूक व्यक्ति बोल सके और लंगड़ा व्यक्ति चल सके, ऐसी कृपा हमें जिसके जरिए प्राप्त होती है उसको हम नमस्कार करते हैं। और वो कौन है, वह है परमानंद, यानी परम आनंद की खान, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो विनश्वर यानी अविनाशी है, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होगा। तो ऐसे केवल वह परमात्मा है जिसको अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसका कभी विनाश नहीं होता, और वो ही माधवम है। माधवम यानी वो, उसके अलावा और कोई माधवम नहीं है। आप कहोगे हम दुकानों पर जाके शहद खरीद सकते हैं, जंगलों में जाकर शहद ला सकते हैं, लेकिन वह शहद भी कितने समय का है। आपको भूख लगी, आपको स्वाद चाहिए, आप उसको लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उसका स्वाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो परम आनंद की खान रूप मधु रूप में श्री हरि हैं, परमात्मा है, संपूर्ण जगत के कर्ता, हरता, संहरता, तो उनको जब आप प्राप्त करते हैं तो वह कभी भी नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो नष्ट ही नहीं है, ना उनका कोई मूल्य है, वो अमूल्य हैं, फ्री में मिल जाते हैं सबको। लेकिन उसके लिए प्रयास केवल एक ध्यान करना पड़ता है। तो कह दिया वह मधु रूप है
और जब आप उनको प्राप्त करते हैं तो आपको आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद और रस ही रस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें इसे निर्गुण की धारा में समझना चाहिए। सगुण की धारा में यहाँ पे दो मतभेद हो सकते हैं गीता और वेदांत के अनुसार, क्योंकि दोनों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी टिप्पणियाँ की हैं। तो इसको अगर देखें तो माधवम के रूप में सगुण न लेकर निर्गुण के रूप में श्री हरि को यानी परमात्मा को स्वीकार करना चाहिए, जो सभी धर्मों का एक परमात्मा है और संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझा। सभी का धन्यवाद।